नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। और आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। पिछले कुछ हफ्तों का सफर बहुत रोमांचक रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि आप सबको इस शो के माध्यम से जुड़ी कहानियां काफी पसंद आ रही हैं। हम सब इस जिंदगी के सफर में हम सफर से कम थोड़ी हैं, बस सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं। अब की बार जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमारे समाज के किसी ऐसे कहे अनकहे किस्सों में से एक है जो हम कई बार अपने सामने देखते हैं पर उस पर बात नहीं करते। तो कोशिश है कि इन्हीं कहानियों से आप समझेंगे और सीखेंगे और उम्मीद है कि आप और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। कहे अनकहे किस्से में आज की कहानी का नाम है हिजड़ा और इसे लिखा है नितिन श्रीवास्तव जी ने। ये कहानी मैं आपके लिए 3 भागों में लेके आ रहा हूं। उम्मीद है आपका साथ आखिर तक रहेगा। एक्सीडेंट की वजह से 1 महीने तक घर पर रहने के बाद आज बाहर निकला तो सब नया नया सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि 1 महीने में दुनिया ही बदल गई है। फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जिसने इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सही सलामत रखा और आज मैं दोबारा कार चला रहा था। सब सोचते हुए मैंने कार आगे बढ़ाई। हमेशा की तरह सड़क पर बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए धीरे धीरे चलते हुए ऑफिस के पास पहुंच गया और हमेशा की तरह ऑफिस से ठीक पहले वाली लाल बत्ती पर रुक गया। पिछले 5 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं यहां कम से कम 5 या 6 मिनट ना फंसा हूं। खैर, मैं कार को न्यूट्रल गियर में करके सिर को सीट पे टिकाकर आराम से बैठ गया और चारों ओर का जायजा लेने लगा। मुझसे लेकर लाल बत्ती तक करीब 6 कारें थीं। तभी वो प्रकट हुआ कहूं या हुई पता नहीं। हाँ, वो हिजड़ा रोज इसी जगह मिलता है। कुछ लोग पैसे देते, कुछ नहीं भी देते और कुछ दुत्कार भी देते, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर भी बनी रहती। मैंने भी हमेशा उसे मुस्कुराकर मना कर दिया, लेकिन पिछली बार यहीं पर उसे 10 रुपए दिए थे। फिर अचानक मुझे उस दिन का सारा वाकया याद आ गया। उस दिन रोज की तरह मैं लाल बत्ती पर रुका हुआ था और वो मेरे पास आया। मेरी कार की खिड़की खुली थी, इसलिए वो बिल्कुल खिड़की के पास आकर बोला, नमस्ते बाबूजी। उसकी तहजीब से भरी आवाज और वो दिल को सुकून देने वाली इत्र की महक ने मुझे उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, एक बात बताओ, मैं तो कभी पैसे नहीं देता, फिर भी तुम मुझसे इतनी इज्जत से बात करते हो, ऐसा क्यों? उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई और वो बोला, साहब, पैसे दें या ना दें ये आपकी इच्छा है, लेकिन खुश रहना या दुखी रहना मेरी अपनी इच्छा है। आपकी इच्छा को मैं आप पर क्यों थोपूं? बताइए, क्या गलत हूं मैं उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का हो गया। फिर अपने आप को सहज करके मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बल्कि मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि इतनी समझदारी की बातें आखिर सीखी कहां से तुमने? उसी मुस्कुराहट के साथ बहुत ही सजग तरीके से जवाब दिया उसने, साहब, आप जैसे लोग मिलते रहते हैं, सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाता है। मैं कुछ और बोलने वाला ही था कि बत्ती हरी हो गई, तो मैंने झट से सामने ही रखा 10 का नोट उसे दे दिया और वो, साहब, सीट बेल्ट लगा लो, ऊपर वाला आपकी बलाएं टाले, कहकर सड़क के किनारे की ओर हो गया। ऑफिस तो अब थोड़ा ही दूर था, फिर भी न जाने क्या सोचकर मैंने जल्दी से बेल्ट लगाई, कार आगे बढ़ाई। अगले ही पल बगल की सीट पर रखा मोबाइल बज उठा। मेरा ध्यान उस ओर गया। मैं फोन काटने ही वाला था और दोबारा सामने देखा तो सांस रुक गई,
मेरी कार के सामने बिल्कुल उल्टी तरफ से एक ट्रक पूरी रफ्तार से चला आ रहा था। अब ना तो मेरे पास समय था ना जगह कि मैं कार को उस ट्रक के सामने से हटा सकूं। इसलिए मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया, मगर मैं टक्कर से नहीं बच पाया। एक जोरदार धमाके के साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा ना कुछ देख पा रहा हूं और ना सुन पा रहा हूं। जब होश आया तो देखा कार और ट्रक की टक्कर हो गई थी। बेल्ट की वजह से मेरे सिर और ऊपर के शरीर में हल्की चोटें आई थीं, मगर पैर पूरी तरह जख्मी हो गए थे। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और दर्द भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। 2 लोगों ने मिलकर मुझे बाहर निकाला और एक ऑटो में बिठा दिया। मैंने अपनी कार की ओर देखा। वो इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि मानो लगता था कि अंदर जो भी होगा वो बिल्कुल नहीं बचा होगा। शायद मुझे किसी की दुआ ने ही बचा लिया था। अचानक एक आवाज से मेरा ध्यान टूटा तो देखा वो मुझसे आगे वाली कार की खिड़की पर था। फिर अगले ही पल वो मेरी कार के बगल में था। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं वो दुआ इसकी ही तो नहीं थी। इतने में वो बोला, नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वही मासूम मुस्कुराता चेहरा मगर शांत आंखें। कुछ था इन आंखों में जो दिखकर भी नहीं दिखता था। मैंने कहा, थोड़ा बीमार था इसलिए। मैंने एक 10 का नोट उसे थमाया और बत्ती हरी हो चुकी थी, सो कार आगे बढ़ा दी। एक तो ऑफिस बहुत दिनों के बाद आया था, ऊपर से कमजोरी अभी पूरी तरह से गई नहीं थी, इसलिए किसी काम में मन नहीं लग रहा था। किसी तरह आधा दिन निकला और लंच का समय हो गया। मैंने तय किया कि आज आधे दिन की छुट्टी लेकर चला जाता हूँ, कल से पूरा दिन कर लूंगा। साहब से बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी, सो अपना सामान समेटा और ऑफिस से निकल गया। ऑफिस की सीढ़ियां उतरते हुए सोच रहा था, अभी घर पर भी सबने खाना नहीं खाया होगा, घर पहुंचकर ही खा लूंगा। लंच वापस लिए चलता हूं। जैसे ही बाहर निकला तो उस भिखारी पर भी नजर पड़ी। रोज की तरह वो वहीं कोने में ही बैठा था। हमारा रोज का नियम था, हम खाना खा के बाहर टहलने निकलते थे तो अपना बचा हुआ खाना, या यूं कहें हम उसके लिए कुछ ना कुछ बचा ही लेते थे और उसे गूंगे बहरे भिखारी को दे देते थे। वो हमेशा की तरह मुझे देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मैं उसे कुछ ना कुछ खाने को दूंगा, मगर मैं तो पूरा टिफिन ही वापस ले जा रहा था। अब क्या करूं, इसे अनदेखा करके निकल जाऊं या कुछ खरीद कर दे दूं? फिर अचानक एक ख्याल, कौन था, ये टिफिन तो ठंडा ही हो गया है, क्यों ना ये खाना इसको दे दूं और घर जाकर अपने लिए कुछ ताजा बनवा लूंगा। तुरंत पान वाले से अखबार लिया और अखबार के साथ टिफिन उस भिखारी को देते हुए इशारा किया कि वो खाना अखबार पे पलट ले और टिफिन वापस कर दे। उसने एक निगाह मुझे देखा और जल्दी से खाना अखबार पर पलट लिया। टिफिन वापस करते हुए उसके चेहरे पर खुशी और आभार के मिले जुले भाव थे। मैं फटाफट टिफिन लेकर निकल गया। घर पहुंचकर थोड़ा बहुत खा पी कर मैं सो गया। शाम को सोकर उठा तो थकान और कमजोरी कम हो गई थी, इसलिए शाम अच्छी बीत गई। अगले दिन से फिर वही नियम, सुबह ऑफिस के लिए निकलना, दिन भर ऑफिस का काम, शाम को वापस घर और खा पी कर सो जाना। इस बीच रोज अपने टिफिन से एक रोटी और सब्जी उस भिखारी को देना भी एक नियम ही था। करीब 15 दिन हो गए थे मुझे ऑफिस जाना शुरू करके कि फिर मुझे वो हिजड़ा मिला। हालांकि पिछले दिनों भी एक आधा बार दिखा था, मगर या तो बत्ती हरी होती या उसके मेरे पास पहुंचने से पहले ही हरी हो जाती। उसी मासूम मुस्कान के साथ उसने भी झुककर नमस्ते किया तो मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने कार की खिड़की का शीशा बिल्कुल नीचे कर दिया तो वो भी बिल्कुल पास तक आ गया। फिर बोला, अब तो आपकी सेहत पहले से काफी अच्छी लग रही है। मैंने जवाब दिया, हाँ, सब तुम लोगों की दुआओं, ऊपर वाले की दया और घर वालों की सेवा का फल है, इसलिए इतनी जल्दी भला चंगा हो गया हूं।
वो बोला, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ तो बहुत लोगों की दुआएं होंगी, और मेम साहब के हाथ के खाने का स्वाद तो प्रसाद जैसा है। उसे खाकर तो अचानक वो सीधा होकर बोला, अच्छा साहब, बत्ती हरी होने वाली है, मैं चलूं? मैंने भी आगे देखा, बत्ती हरी होने वाली थी। मैंने 10 का नोट उठाकर उसको देने के लिए बढ़ाया, मगर वो जा चुका था और तब तक सिग्नल भी खुल गया, सो मैंने कार आगे बढ़ा दी। ऑफिस पहुंचकर मैं काम में व्यस्त हो गया और लंच के समय ही फारिग हुआ। हम रोज की तरह लंच के बाद बाहर आए और मैंने अपनी बची हुई एक रोटी उस भिखारी को दे दी। उसने चुपचाप रोटी लेकर अपने डिब्बे में रख ली। हम वापस अपनी सीट पर आकर काम में लग गए। अगले कई दिन तक सुबह वो दिखा नहीं। वैसे तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उस पर गौर किया जाए, पर ना जाने क्यों मेरा दिमाग उसी में ही लगा था। उस दिन वहीं एक दूसरा हिजड़ा दिखा, उसी अंदाज में लोगों का अभिवादन करता। कोई कुछ देता तो कोई कुछ नहीं, मगर वो अपनी धुन में मगन एक के बाद दूसरी कार से होता हुआ मेरी कार के पास आ गया। लचकते हुए मगर एक बड़ी नम्र आवाज में बोला, नमस्ते बाबूजी, कुछ मदद करेंगे इस गरीब की? दुआएं मिलेंगी। मैंने उसे गौर से देखा और एक 10 का नोट बढ़ा दिया। वो जैसे ही पास आया, मैं अचानक बोल पड़ा, एक बात बताओ, मैंने तुमको यहाँ पहली बार देखा है। तुमसे पहला तो कोई दूसरा कोई एक। आगे बोलने से पहले मैं रुक गया। दूसरा कोई हिजड़ा था, यही कहना चाहते थे ना? उसने बहुत शांत भाव के साथ कहा तो मैं थोड़ा असहज हो गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, हाँ, मगर मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आप घबरा क्यों रहे हैं? आखिर हिजड़े को हिजड़ा ही कहने में क्या दिक्कत है? वैसे जिसकी बात कर रहे हैं वो अब दूसरे सिग्नल पर खड़ा होता है। हम ऐसे आपस में जगह की अदला बदली करते रहते हैं। इतना कहकर वो जाने लगा तो मैंने उसे वो 10 का नोट पकड़ा दिया। उसने खुशी खुशी नोट को माथे से लगाया और आगे बढ़ गया। और यहीं होती है ये कहानी खत्म और शुरू होता है इंतज़ार इसके दूसरे भाग का, जिसे मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ, कहे अनकहे किस्सों में। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आ रही होगी। हम अक्सर अपने आसपास कई ऐसी चीजें देखते हैं जिसे समाज में कोई जगह नहीं मिलती। हक शायद मिल भी जाए, पर वो जायज इज्जत नहीं मिलती। जरूरत है अपने मन पे पड़ी धूल को साफ करने की। ना ही हम पूरे हैं ना कोई और, पर दूसरों की कमियां या खामियां या यूं कहिए एक दूसरी जीवन शैली जब तक अपने उसी आईने से देखते रहेंगे जिसमें हम खुद को देखते हैं, तब तक सब गलत लगता रहेगा। अपने सुझाव और आपको ये किस्से और कहानी कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर की अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी उपलब्ध है, चाहे फिर वो एप्पल आईट्यून्स हो, स्पॉटिफाई हो या यूट्यूब या हो गाना.com, और धीरे से आप मुझे सुन सकेंगे सावन ऐप पे भी। आप मुझे इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.shantanilsaxenaa.com। इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूँगा और आपसे फिर एक वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेके हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।